उसके बाद क्या हुआ देवी? सब कुछ सामान्य हो गया? सीमाएं और विवशताएं मनुष्य को बांध देती हैं राजन। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं देवी। मतलब ये कि सम्राट विक्रमादित्य भी सीमाओं से बंधे थे, विवश थे। राहु अपना स्थान छोड़ विपरीत दिशा में जाएगा। वो 21वें दिन के तीसरे प्रहर की अंतिम घड़ी पुष्य नक्षत्र को खंडित कर देगा और बस वही होगा इस युग और सृष्टि का समाप्ति काल। हमारे पास अब केवल 16 दिन बचे, सिर्फ 16 दिन, और उसके बाद राहु। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। क्या यह सत्य है कि यह युग समाप्त होने वाला है? क्या 16 दिन बाद हमें से कोई जिंदा नहीं रहने वाला है महाराज? ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी महाराज। बताइए महाराज, बताइए। विधाता हम क्या करें? कैसे बचाएं इस संसार को राहु की कोप से? हमें रास्ता बताओ, हमें मार्गदर्शन दो ताकि इन 16 दिन में हम इस संसार को राहु की कोप से बचा सके। हमें रास्ता बताइए विधाता। इंद्रदेव, इंद्रदेव हमारी सहायता कीजिए। हमें उपाय बताइए कि हम सौर मंडल में कैसे प्रवेश करें और कैसे हठी राहु को सृष्टि के विनाश से रोकें। इस विनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय है। वो क्या है इंद्रदेव? आपको अपने इस सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में, जिनसे यह शरीर बना है, अर्थात जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष और पृथ्वी में परिवर्तित करना होगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य इस शरीर के साथ ना तो सौर मंडल में प्रवेश कर सकता है और ना ही राहु का सामना कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते? वो मनुष्य कायर होंगे इंद्रदेव। उन्हें अपने जीवन से मोह होगा। हमें ना तो भय है और ना ही अपने जीवन से मोह। तो फिर क्या अड़चन है इंद्रदेव? राजन, ये अड़चन सौर मंडल से संबंधित है। हम कुछ समझे नहीं इंद्रदेव। पहला ये कि सौर मंडल में प्रत्येक ग्रह अपनी गति से चलता है और वह गति इतनी तीव्र है कि कोई भी मनुष्य इस शरीर के साथ उस गति से तालमेल नहीं बना सकता। और दूसरा ये कि यदि आप किसी प्रकार अपने गुणों के आधार पर सौर मंडल में प्रवेश कर भी गए और राहु के सामने भी ये पहुंच गए, तो भी राहु के सामने आते ही आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
इसलिए देह परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है इंद्रदेव, हम सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं। हम वचन देते हैं कि तप और साधना से इस सृष्टि में उपस्थित पंच तत्वों में मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे। राजन, सम्राट विक्रमादित्य के पास समय अधिक नहीं था। समय था केवल 15 दिनों का। तो कहिए राजन, पंच तत्वों को साधने से लेकर सौर मंडल में प्रवेश करने, राहु को रोकने और सृष्टि को बचाने तक का कार्य मात्र 15 दिनों में कर पाना क्या संभव था सम्राट विक्रमादित्य के लिए? तो बोलिए राजन, उत्तर दीजिए। क्या मात्र इतने कम समय में ये संभव था? बताइए, उत्तर दीजिए। बोलिए राजन, बोलिए, आपको बोलना होगा। बोलिए, बताइए, बोलिए। बोलते क्यों नहीं? बोलिए, बोलना पड़ेगा। बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको। बोल है? ये क्या? मैं प्रेत भूमि में कैसे आ गया? इसका तो ये अर्थ हुआ कि पराक्रम की पुतली ने इस बार मुझे बिना बताए ही गायब कर दिया। राजन, क्या आप आगे की कथा के लिए तैयार हैं? हाँ देवी, पूरी तरह। परंतु इस बार प्रश्न सरल नहीं है राजन। अब आएगा मजा। अब आया कठिन प्रश्न। और राजा भोज कोई मेरा मित्र विक्रम थोड़े ही है जो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। परीक्षा अगर सरल हो तो वो परीक्षा ही क्या? परीक्षा का अर्थ ही होता है दूसरों की इच्छा की कसौटी पर खरा उतरना। अब परीक्षार्थी से प्रश्न पूछिए थे। प्रश्न अध्यात्म और योग से जुड़ा है। प्रश्न तो है और कथा के अंत से ही तो जुड़ा होगा ना। जीवित तितलियां फिर से आ गई। इसका मतलब सौंदर्य लेखा आ गई। क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं? हाँ, बंदर बन जाता हूं। नहीं, तब तो पूंछ भी आ जाएगी। कबूतर बन जाता। ए मेरे जीवन की गुलाब जामुन के गुलाब, होके ही रहेगा हमारा मिलाप। लेकिन तुम हो कहाँ? सामने तो आओ। अपनी सौंदर्य लेखा को ऐसे न सताओ। तुम लग गया। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो तब प्रेत लोक में आ जाती हो मुंह उठा के। मुझ में ऐसे कौन से पंख जड़े हुए जो तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं भाता? यही तो है समस्या। तुम ही हो मेरे पूर्णिमा के चांद, बाकी सारे अमावस्या। देखो, तुम जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मैं राजा भोज और पराक्रम की पुतली की बातें ना सुन पाऊं। ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ। लेकिन उससे पहले अपना मुंह खोलो और ये बोलो, सौंदर्य लेखा तुमसे सुंदर कोई ना देखा। बस तुम ही हो मेरी भाग्य की रेखा। बोलो। सौंदर्य लेखा तुमसे सुंदर कोई नहीं देखा, तुम ही हो मेरे भाग्य की रेखा। अब एक बार हुई 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 बोल दो ना। हुई 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 हुई। ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से। हुई 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 हुई। अच्छा हुआ भला टली। अब देखता हूँ कि क्या प्रश्न किया है पराक्रम की पुतली ने राजा भोज से। गोलू, गोलू, उठो। तुम सो रहे हो वहां उसके साथ? जाओ। क्या अकेले नींद नहीं आती है? वैसे भी ये कोई सोने का समय नहीं है। मुझे दिखाओ राजा भोज क्या कर रहा है।